नेक्स्ट है पेपर नंबर CS7 यूनिट नंबर 4 का सी पार्ट, जिसमें आपका टॉपिक है सी पार्ट फ्लक्शनलिटी ऑफ ऑर्गेनो मेटालिक। चल मैं पहले इसे जानने से पहले हमको ये देखना कि फ्लक्शनलिटी होता क्या है। सबसे पहले फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन इसका फ्लक्शनलिटी या फ्लक्शनल बोलते हैं इसको। फ्लक्शनल का मतलब ये होता है कि जब कोई भी मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल्स का स्टेरियो केमिकल नॉन रिजिड हो, मॉलिक्यूल्स ऐसा हो नॉन रिजिड स्टेरियोकेमिकल हो, जो कि इसका न्यूक्लियर जो होती है टू और मोर न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन जो होती है कॉन्फ़िगरेशन क्या हो उसमें टू और मोर न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है इसमें चेंज होती है, वो कहलाता है फ्लक्शनल। वो होता है आपका स्काल्ड, ये कहलाता है स्काल्ड फ्लक्शनल का। ओके इसमें फिर से देख लीजिए कि फ्लक्शनल पहले सबसे पहले हमको फ्लक्शनल समझना है कि फ्लक्शनलिटी जो होती है कि नॉन रिजिड मॉलिक्यूल्स में उसके दो या दो से अधिक न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं वो कन्वर्ट या चेंज होती है। ठीक, उस तरह जो मॉलिक्यूल्स होती है हमारा एक तरह का फंक्शनल कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल सपोज इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल के रूप में मैं एक या इसका जो एग्जांपल होगा फंक्शनल का वो एग्जांपल इसमें यहाँ पर मेरे पहला टाटोमेरिज्म्स। ओके, अब ये टाटोमेरिज्म्स कैसे बनता है हमको पहले से पता है कि एक ही ग्रुप में कीटो और इनर फॉर्म होती है। जैसे एग्जांपल इसी में कि C+O दीज आर कीटो फॉर्म्स, CH3 यहाँ पे दीज आर CH with hydrogen atom, now these are C+O and this part CH3, it is the keto forms। अब इसी में हमको इसका फंक्शनल देखना है कि इसमें कैसे होता है। ठीक, इसका ये क्या होगा, ये सबसे पहले ये हाइड्रोजन एटम यहाँ और ये जो बॉन्ड होती है ये गैप पे जाती है, तो इसके कन्वर्ट में क्या हो जाएगा, ये आगे चल के यहाँ पे क्या आता है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप या हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू प्रिपेयर होकर के इस ऑक्सीजन के साथ में अटैच हो जाएगा और ये अटैच होने के बाद हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे प्रिपेयर हो जाती है, तो एक उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं इसको कीटो फॉर्म बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आपका CH3 दिस पॉइंट and now there is this double bond CH and these are C carbon or double bond these are, and now this part is the hydrogen atoms, this and this is so like these are CH3। ये जो बॉन्ड प्रिपेयर हुआ देखो पहले हम लोग क्या किया था, इसी का ये जो रूप होती है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड ये कहलाता है आपका, ये जो होती है हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, और ये जो होता है हमारा ये इनोर फॉर्म कहलाता है, इनोर फॉर्म, और ये जो होती है आपका कीटो फॉर्म कहलाता है, कीटो फॉर्म्स। ठीक, तो ये जो रिएक्शन दिख रही है हमारे टाटोमेरिज्म्स होती है, जिसमें क्या कहते हैं इसका इंटरमॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग इसमें क्या कहता है चेंज होना, इसके न्यूक्लियस में क्या होती है एक या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स के क्या होता है इसमें चेंज हो जाती है, और वो चेंज होने पे हमारा क्या बनाता है, एक तो आपका ये कीटो फॉर्म, दूसरा क्या बनाता है आपका इनर फॉर्म। तो इसमें एक एग्जांपल जो होता है फ्लक्शनलिटी का, इसका जो मेन होती है वो हमारा टाटोमेरिज्म के अकॉर्डिंग्स या टाटोमेरिज्म के रूप में हमारा ये फ्लक्शनल का एग्जाम्पल्स होती है ना, इसलिए इसको बोलते हैं, इसमें हमारा क्या बोलता है कि फ्लक्शनल बोलता है कि किसी इक्विवेलेंट में उस केमिकल इक्विवेलेंट में हमारा टू या मोर देन न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो मॉलिक्यूल्स का स्टेरियो नॉन रिजिड हो, और वो स्टेरियो नॉन रिजिड होने के साथ साथ इसका जो बनता है ना नया कंपाउंड की प्रिपेयर होती है वो कॉल्ड कहलाता है आपका फ्लक्शनल कहलाता है।
इसका मतलब एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं टाटोमेरिज्म। तो ये टाटोमेरिज्म जो होती है हमारी ये होती है कि एक आपका कीटो फॉर्म, दूसरा आपका ये इनर फॉर्म होती है, और इसी में इसका इंटरमॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये इसका न्यूक्लियस जो होती है कॉन्फ़िगरेशंस कहलाती है, न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशंस होती है वो क्या होता है दूसरे में इसमें कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए इसको हम लोग टाटोमेरिज्म को फ्रेशनल का एक तरह का इसको एग्जाम्पल लेते हैं। फिर इसी में जब इसका एनर्जी गैपिंग देखते हैं तो स्टीरियो रिजिड का जो एनर्जी गैप होती है वो लॉन्ग होती है, बट फंक्शनल का जो एनर्जी गैप होती है वो स्मॉल होती है फंक्शनल मॉलिक्यूल्स का। इसको देखते हैं, इसको दो तरह से भी कैसा होगा। पहला इसमें इसी का फंक्शनल का हम लोग पहले देख रहे हैं। फंक्शनल का इसमें स्मॉल गैपिंग मॉलिक्यूल्स, स्मॉल गैप एनर्जी होती है। फंक्शनल की जो एनर्जी होती है, इसका जो एनर्जी है वो स्मॉल गैपिंग के रूप में होती है। ठीक है, देखिए इसको दीजिए। पहला ये आपका एनर्जी, दिस पॉइंट देयर आर ऑर्बिटल्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, नाउ it is HOMO, these are LUMO. ये होता है लार्ज एनर्जी गैप, एनर्जी गैपिंग्स, these are एनर्जी पार्ट। ये बड़ा जो एनर्जी गैपिंग रहेगा वो स्टीरियो रिजिड मॉलिक्यूल्स कहलाता है। इसे होता है आपका स्टीरियो केमिकल रिजिड मॉलिक्यूल्स होती है। बट हमारा इसका जो फंक्शनल का होता है वो जो फंक्शनल मॉलिक्यूल्स होती है, तो वो फंक्शनल मॉलिक्यूल्स का हमारा जो इसमें एनर्जी जो गैपिंग होती है वो स्मॉल होता है। इसलिए इसका जो पहला हम लोग इसको इंट्रोडक्शन में देखें कि इसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए इसमें हमारा नॉन रिजिडेड मॉलिक्यूल्स होती है जो कि हमारा फंक्शनल के लिए होती है। ठीक, जैसे कि इसमें देखेंगे ये आपका एनर्जी हुआ, दिस आर ये स्मॉल एनर्जी गैपिंग होती है, ये आपका होता है होमो, और ये होता है आपका लूमो, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। ये आपका एनर्जी प्रोफाइल्स होती है। अब ये जो होती है जो स्मॉल एनर्जी गैपिंग होगा ये हमारा फंक्शनल का लिटी का मॉलिक्यूल्स कहलाता है। ठीक है, ये इसलिए इसका इंट्रोडक्शन इसको दोनों तरफ से इसलिए जाता है कि हम लोग जब इसका इंट्रोडक्शन में देखते हैं फंक्शनल का, तो उस फंक्शनल के अकॉर्डिंग हम तो सबसे पहले फर्स्ट स्टार्टिंग में लोग ये बोले कि जो उसकी न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशंस होती है वो क्या होता है 2 और मोर देन होगा, और वो कैसा होगा स्टीरियो केमिकली नॉन रिजिड होगा, नॉट फॉर रिजिड, नॉन रिजिड होती है। और इसी नॉन रिजिड के हमारा क्या होता है इसमें आपका वो फंक्शनल कहलाता है।